नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम के भविष्य की। देखिए, पूरे 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में एक जबरदस्त बदलाव आया है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये इतना बड़ा ओवरहॉल है क्यों। फिर स्कूलों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे बदल रहा है। कॉलेज की पढ़ाई में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है ये भी जानेंगे। और हाँ, ये जो आर्ट और साइंस को साथ लाने की बात है उसका क्या मतलब है। और सबसे जरूरी सवाल, इन सब के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी। तो सबसे पहली बात, इस बदलाव का स्केल समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, 1986 से, मतलब एक पूरी पीढ़ी से जो सिस्टम चला आ रहा था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक तरह का, कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी कदम है। ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी खुद बताती है। 1986 में आखिरी बड़ी पॉलिसी आई थी। उसके बाद दशकों तक कुछ खास नहीं बदला। हाँ, 1992 में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन जरूर हुआ, पर वो भी बस मामूली था। और फिर आता है 2020, जब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। ये वाकई में एक नई शुरुआत है, पुराने सिस्टम से एक बहुत बड़ा ब्रेक। तो सवाल ये है कि इस बदलाव के केंद्र में क्या है। असल में सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पुरानी पॉलिसी का पूरा जोर था एक्सेस पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल तक पहुंचें। लेकिन अब नई पॉलिसी एक कदम आगे जाती है। वो कहती है, ठीक है, बच्चे स्कूल तो आ गए, लेकिन अब वो सीख क्या रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। तो अब पूरा फोकस एक्सेस से शिफ्ट होकर क्वालिटी पर आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि यह बदलाव जमीन पर दिखेगा कैसे। और शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा हुई है, स्कूलों का नया ढांचा। तो ये देखिए, वो जो सालों पुराना 10+2 वाला सिस्टम था ना, अब उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इसकी जगह अब एक नया, ज्यादा कनेक्टेड 4 स्टेज का सिस्टम आ रहा है और इसका नाम है 5+3+3+4। तो ये 5+3+3+4 है क्या चीज? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला 5 है फाउंडेशनल स्टेज, और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि पहली बार 3 से 5 साल के बच्चों की जो पढ़ाई होती है, मतलब प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी, उसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। और इसके पीछे की सोच यह है कि दिमाग का सबसे ज्यादा विकास इसी उम्र में होता है, तो नींव मजबूत होनी चाहिए। स्कूलों की बात तो हो गई, पर जो चीज़ वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि यही फ्लेक्सिबिलिटी अब हायर एजुकेशन यानी कॉलेज की पढ़ाई में भी आ रही है। और इससे कॉलेज की डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदलने वाला है। एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए किसी को फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या कोई अच्छी नौकरी मिलने पर 1 साल बाद ही कॉलेज छोड़ना पड़ जाए, तो क्या होगा? क्या उसकी 1 साल की मेहनत पूरी तरह बेकार हो जाएगी? पहले तो यही होता था, लेकिन अब ये नई पॉलिसी इसी सवाल का जवाब लेकर आई है। और जवाब है एक बहुत ही क्रांतिकारी सिस्टम, जिसे कहते हैं मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। इस नए सिस्टम का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब पढ़ाई का हर साल काउंट होगा। अगर कोई 1 साल पूरा करता है तो उसे बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल कर लिए तो एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 3 या 4 साल में तो बैचलर डिग्री है ही। यानी बात साफ है, अब पढ़ाई का एक भी साल बेकार नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये जो पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इसकी रीढ़ की हड्डी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी। अब ये क्या है? इसे बस एक डिजिटल लॉकर या कह लीजिए एक एजुकेशनल वॉलेट समझिए। यहाँ पर आपकी पढ़ाई के सारे क्रेडिट्स जमा होते जाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये क्रेडिट्स आपने चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से कमाए हों, सब एक जगह स्टोर होंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, ठीक वैसे ही इस एबीसी में आपके एकेडमिक क्रेडिट्स जमा होंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप एक कॉलेज से कमाए हुए क्रेडिट्स को किसी दूसरे कॉलेज में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पहले कभी नहीं थी। तो हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ली, पर ये पॉलिसी सिर्फ ढांचा नहीं बदल रही, ये इस बात को भी बदल रही है कि स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सब्जेक्ट्स के बीच की जो दीवारें हैं उन्हें तोड़ना। इसका मतलब है कि अब वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो सख्त बंटवारे थे वो खत्म। जी हाँ, अब कोई स्टूडेंट फिजिक्स के साथ साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, या बायोलॉजी के साथ फैशन डिजाइनिंग भी चुन सकता है। आइडिया ये है कि रट्टा मारने वाली पढ़ाई से आगे बढ़कर क्रिएटिव और एनालिटिकल सोच को बढ़ावा दिया जाए।
और पॉलिसी का जो घोषित मकसद है वो ये है कि पढ़ाई लिखाई, वोकेशनल ट्रेनिंग और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच के फ़र्क को मिटाया जाए, ताकि ऐसे लोग तैयार हों जिनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो हर चीज़ में अच्छे हों। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इन सारे बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्लान्स को हकीकत में बदलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग का क्या होगा? तो ये पॉलिसी एक बहुत बड़ा वादा करती है। वादा ये है कि एजुकेशन पर जो सरकारी खर्च है उसे देश की टोटल जीडीपी के 6% तक ले जाया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, ये 6% का टारगेट कोई नया नहीं है, इसकी बात तो दशकों से चल रही है, लेकिन इस बार इस पॉलिसी में इसे हासिल करने पर पूरा जोर दिया गया है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये असल में भारत में सीखने और सिखाने के तरीके को जड़ से बदलने का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। और 34 साल के लंबे इंतजार के बाद ये एक बहुत ही ज़रूरी और ऐतिहासिक कदम है। लेकिन कागज पर तैयार किया गया ये विजन तो सिर्फ एक शुरुआत है, और ये हमें सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना आखिर जमीन पर कैसे उतारी जाएगी? इसका असल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा?